हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट करियर में स्वागत है। रोज़ के भांति आज फिर हम आप लोगों के लिए एक मज़ेदार स्टोरी लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखने को हमको मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द सिटी ऑफ बनारस वाज रूल्ड बाई ए मीन एंड क्रूर मैन। बनारस के शहर पे एक मीन से होता है नीच, और क्रूर मतलब होता है निर्दयी, एक नीच और निर्दयी व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता था। ही वॉज ए करप्ट मैन, वह एक भ्रष्ट आदमी था। करप्ट मतलब क्या होता है? भ्रष्ट। एंड यूटिलाइज द स्टेट ट्रेजर फॉर पर्सनल नीड्स, और अपने व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने राज्य की संपत्ति को क्या किया? खर्च किया। यूटिलाइज मतलब क्या होता है? खर्च करना। और ट्रेजर मतलब स्टेट ट्रेजर मतलब होता है राज्य की संपत्ति। संपत्ति बोले या इसे खजाना बोल सकते। ट्रेजर मतलब क्या होता है? संपत्ति या खजाना। Soon he had depleted all the treasure and his kingdom was pushed into the poverty. श्री की उसने सारी खजाने को क्या किया? डिप्लीटेड कर दिया। डिप्लीटेड मतलब होता है खाली करना, यानी जितने भी संपत्ति था या खजाना था उस सबको वो खाली कर दिया बहुत जल्द ही। एंड हिज किंगडम वाज पुश्ड इनटू पॉवर्टी, और उसके जो साम्राज्य था, राज्य था, वह गरीबी में ढकेल दिया गया। ही वाज एल्सो ए बुल्ली, ठीक, वह एक धोसिया टाइप का इंसान था। एंड ऑलवेज क्विक टू एंगर, और बात बात पर क्रोध होने वाला। ठीक, बात बात पर क्या हो जाता था? क्रोधित हो जाता था। जस्ट लाइक ए हिसिंग स्नेक दैट्स जस्ट बीन स्टेप्ड ऑन, उस फुफकारते हुए सांप के भांति जिस पर अभी अभी कदम रखा गया हो। बिहाइंड हिज बैक, उसके पीठ पीछे, एवरी वन कॉल्ड हिम द इविल किंग, उसके पीठ पीछे प्रत्येक लोग उसे दुष्ट राजा कहकर बुलाते थे। इविल किंग मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट। वन डे व्हेन ए ह्यूज स्टॉर्म केम अप, एक दिन जब एक प्रचंड तूफान आया। ह्यूज मतलब होता है विशाल, और यहाँ पर जो इसका मीनिंग होगा प्रचंड। ठीक, एक दिन जब एक प्रचंड तूफान आया, द किंग डिसाइड टू गो फॉर स्विमिंग, राजा ने फैसला किया। डिसाइड मतलब क्या होता है? फैसला किया। गो फॉर स्विमिंग यानी तैरने जाने के लिए उसने फैसला किया। द किंग वाज ऑलवेज ट्राइंग टू शो ही वाज नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, राजा जो था वो हमेशा दिखाने की कोशिश करता था। शो मतलब क्या होता है? दिखाना। दिखाने की कोशिश करता था कि ही वाज नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, वह किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होता है। स्केयर्ड मतलब क्या होता है? डरना या भयभीत होना। एज ही वेंट इन टू द मिडिल ऑफ द रिवर, जैसे ही वह नदी के बीच में गया। मिडिल मतलब क्या होता है? बीच में। ठीक, जैसे ही वह नदी के बीच में गया, हिज सर्वेंट्स थॉट दैट नाउ इज देयर चांस, ठीक, टू किल विक्ड किंग। ठीक, उनके नौकरों ने सोचा कि अभी यह हम लोगों के लिए मौका है, टू किल द विक्ड किंग, उस दुष्ट राजा को मारने का यह हम लोग का सबसे अच्छा मौका है। विक्ड मतलब क्या होता है? दुष्ट। दे थ्रू हिम इंटू द स्टॉर्मी रैनिंग रिवर एंड लेफ्ट द प्लेस। ठीक, वे लोग क्या किए? उनको उस उफनती हुई तूफानी नदी के बीच में ढकेल दिए और उस स्थान को छोड़कर चले आए। इन द वाइंड एंड रेन, वर्षा और हवा के बीच में, हवा के कारण, द किंग वाज स्वेप्ट डाउन द फ्लोटिंग रिवर। ठीक, हवा और वर्षा के कारण राजा जो था वह स्वेप्ट डाउन हो गया, यानी गिर गया। कहाँ पे? द फ्लोटिंग रिवर, यानी बाढ़ग्रस्त नदियों में क्या हो गया? वो गिर गया। लकली ही वॉज एबल टू ग्रेव onto a floating tree trunk which he held on to frantically for dear life. सौभाग्य से उसने पकड़ लिया। ग्रेव मतलब क्या होता है? पकड़ना, यानी पकड़ लिया। ऑन टू ए फ्लोटिंग टी ट्रंक, एक मृत वृक्ष के तने को उसने पकड़ लिया। यानी क्या इसका अर्थ होगा? फ्लोटिंग मत तैरते हुए मृत वृक्ष के तने को उसने पकड़ लिया। विच ही हेल्ड ऑन टू फ्रेंटिकली फॉर डियर लाइफ, जिसे उसने पागलपनता के साथ अपने लाइफ को बचाने के लिए पकड़ा लिया था। एज द किंग फ्लोटेड ऑन द डीड टी ट्रंक, जब वह राजा उस मृत वृक्ष के तने को पकड़कर तैर रहा था, ए स्नेक एंड ए रेट वेयर एल्सो फ्लूडेड आउट ऑफ देयर होल्स, एक चूहा और एक सांप अपने होल से बाहर आए। एंड वेयर वास्ट इनटू द रैगिंग रिवर, रैगिंग मतलब होता है प्रचंड या प्रकोप प्रकोप नदी के, यानी उफनती नदी के नदी में बहकर चल रहा है। ठीक, देखिए, ए स्नेक एंड ए रेट वेयर एल्सो फ्लूडेड आउट ऑफ देयर होल्स, एक सांप और एक चूहा भी अपने होल से बाहर आए। एंड वेयर वास्ट, और उनको बहाल लाए गए
इनटू द रैगिंग रिवर यानी उभरती नदियों में। इन द फियर ऑफ ड्रॉइंग डूबने के डर के कारण, डूबने के डर से दे बोथ हैपन टू ग्रेव ऑन टू द सेम डिड लॉग कैरिंग द फ्राइटेन किंग। उस डरे हुए राजा द्वारा जिस लकड़ी को ढोकर लाया जा रहा था उसी को वे सब एक साथ पकड़ लिए। द स्नेक क्लाइम्ड ऑफ ऑन वन एंड, ठीक, सांप जो था वह उस लकड़ी के एक सिरे पर चले गए, एंड द राइट ऑन द अदर, और जो चूहा था वो दूसरे पर। देयर एल्सो हैपेंड टू बी ए टॉल कॉटन ट्री, ठीक, वे लोग एक लंबे कॉटन वृक्ष के पास आ पहुँचे। ग्रोइंग नियर बाई ऑन द विच, जो पास में ही वृद्धि कर रहा था, बड़े हो रहा था। ए यंग पायलट रोस्टेड, एक छोटा सा युवा पायलट उस पर बैठा हुआ था। व्हेन द स्टॉर्म फ्लोडेड रिवर रोज अप, जब उभरती हुई नदी तट पर पहुंची। द कॉटन ट्री फेल्ट इनटू द वाटर, जो कॉटन का बीज था वह पानी में गिर गया। व्हेन ही ट्राइड टू फ्लाई अवे, जब उसने उड़ने की कोशिश किया। द वाइंड एंड रेन स्वेप्ट द लिटिल पायलट ऑनटू द सेम डिड लॉग एज वेल, तो हवा और बारिश ने उस पायलट को उसी वृक्ष पर लाकर गिरा दिया। नाउ देयर वेयर फोर ऑन द लेक, अब वे 4 थे। फ्लोटिंग टूवर्ड्स बेड इन द रिवर, वे लोग तैरते हुए एक नदी के एक मोड़ पर आ पहुँचे। नियर बाई ए होली मैन वाज लिविंग हम्बली इन ए लिटिल हट, जहाँ पर जिसके आसपास में एक धार्मिक, होली मैन मतलब क्या होता है, धार्मिक आदमी, विनम्रतापूर्वक एक छोटे से कुटिया में रहता था। इट वॉज द मिडिल ऑफ द नाइट, और रात के समय होने के कारण। व्हेन द होली मैन हर्ड द क्राइज ऑफ पैनिक फ्रॉम द किंग, जब उस धार्मिक आदमी ने राजा के कराहने की आवाज़ सुनी। पैनिक मतलब क्या होता है, दर्द भरी आवाज़, ठीक। ही रेन डाउन द रिवर एंड शूटेड, उसने नदी की तरफ दौड़ा और कहा, शूट मतलब चिल्लाकर बोला, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचा लूँगा। देन ही जम्प इनटू द रशिंग टोरेंट, तो फिर उसने उस तेज बहाव में कूद गया। जंप मतलब क्या होता है, कूदना। ग्रेप द लॉग, लकड़ी को पकड़कर, एंड यूड हिज ग्रेट स्ट्रेंथ, और अपने पूरी शक्ति के साथ, टू पुल इट, इसे खींच लाए, टू द शोर, शोर मतलब होता है तट पर, यानी उसने लकड़ी को पकड़कर अपनी पूरी शक्ति से उसे शोर पर यानी तट पर खींच लाए। ही टूक ऑल 4 ऑफ देम टू हिज कोजी लिटिल हट, ही मतलब होता है उसने, टूक ऑल 4 उन चारों को लाए, टू हिज कोजी लिटिल हट, अपने छोटे से आरामदायक झोपड़ी में लेकर आए। ही स्टार्ट ऑफ हिज कुकिंग फायर, उसने अपना आग धराना शुरू किया और खाना बनाना भी। थिंकिंग ऑफ द वीकनेस ऑफ द एनिमल्स, जानवरों के कमज़ोर होने के यानी वीकनेस के बारे में सोचकर, ही जेंटली वार्मड देम, वे उनको सामान्यतः गर्मी दिए। बाय द फायर एंड देन ही लेट द किंग वार्म हिमसेल्फ, और फिर राजा को, यानी सबसे पहले उसने क्या किए, आग जलाने के बाद जानवर को, जितने भी हेल्पलेस जानवर थे उन सबको वार्म किए, गर्म किए, और फिर राजा को और अपने आप को। द होली मैन ब्रॉट आउट सम फ्रूट्स एंड नट्स, जो वह धार्मिक आदमी था वह कुछ फल और नट्स लेकर आए। अगेन ही फीड द मोर हेल्पलेस एनिमल फर्स्ट, फिर से उसने क्या किया, जो हेल्पलेस एनिमल थे उनको पहले खिलाए, एंड देन किंग, और फिर राजा को। नॉट सरप्राइजिंग, यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है। दिस मेड द इविल किंग फ्यूरियस, ये सभी चीज़ राजा को क्या कर दिए, फ्यूरियस कर दिए, यानी क्रोधित कर दिए। ही बिल्ट अप हेटेड अगेंस्ट द जेंटल होली मैन, ही बिल्ट अप, उसने वृद्धि किया, हेटेड मीन्स नफरत में, उसने नफरत को और ज़्यादा वृद्धि किया, अगेंस्ट द जेंटल होली मैन, उस धार्मिक आदमी के खिलाफ अपने नफरत को और ज़्यादा बढ़ाए। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द स्नेक, द रैट एंड द पायरट केम टू द होली मैन टू से गुड बाय, जो तोता था, पायरट मीन्स क्या होता है, तोता, स्नेक यानी सांप, चूहा और तोता एक साथ उस होली मैन के पास आए गुड बाय कहने के लिए। दे सेड, वेनरेबल वन, आदरणीय, यू हैव डन ए ग्रेट थिंग फॉर अस, आपने हम लोगों के लिए एक महान कार्य किए हैं। वी आर ग्रेटफुल टू यू, हम लोग आपका कृतज्ञ रहेंगे। एंड वी आर नॉट पुअर एनिमल्स, और हम लोग गरीब जानवर नहीं हैं। इन ए सर्टेन प्लेस, एक निश्चित स्थान पर, वी हैव ब्यूरिड मतलब होता है दफनाना, वी हैव ब्यूरिड ए ट्रेजर फॉर 13 मिलियन गोल्ड कॉइन्स ईच,
एक निश्चित स्थान पर हम प्रत्येक ने 30 मिलियन सोने के सिक्के दफनाए हैं। एंड विल ग्लेडली गिव इट टू यू, और खुशीपूर्वक आपको दे देंगे। फॉर ऑल लाइफ, हम सभी के जीवन के लिए, इज प्रीसलेस, इस अमूल्य जीवन के लिए हम सभी आपको ये रकम दे देंगे। वेन एवर यू आर इन नीड, जब आपको कभी भी ज़रूरत पड़े ऑफ मनी, यानी पैसों की जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जस्ट कम डाउन टू द रिवर बैंक, आप नदी के किनारे पर आ जाइए। एंड कॉल आउट फॉर अस, और हम लोगों को पुकारिए। फाइनली द इविल किंग केम टू द होली मैन, अंततः वो जो दुष्ट राजा था उसने होली मैन के पास यानी धार्मिक आदमी के पास आया। बिकॉज हिज माइंड वॉज पॉइजनेड विथ द वेंजेंस, उसके जो दिमाग था वो जहर से भरा हुआ था, प्रतिशोध के जहर से भरा हुआ था। वेंजेंस मतलब क्या होता है? प्रतिशोध, वेंजेंस। द ही थॉट ओनली अबाउट किलिंग हिम, वह सिर्फ उसको मारने के बारे में ही सोचता था। इफ ही एवर सॉ हिम अगेन, यदि वह फिर दोबारा दिखाई दे तो। हाउएवर, फिर भी, व्हाट ही सेड वाज, उसने कहा, वेनरेवर, आदरणीय, वेन एवर यू नीड हेल्प, जब आपको ज़रूरत पड़े, सहायता की ज़रूरत पड़े, प्लीज़ कम टू मी, कृपया मेरे पास आइए। एंड आई विल प्रोवाइड यू विथ द नेसेसिटी, और मैं आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपको सहायता करूँगा। इन ए वाइल, कुछ समय बाद, द होली मैन डिसाइड टू सी इफ द ग्रेटिट्यूड ऑफ दिस फोर वाज रियल, कि इन चारों कृतज्ञों में से कौन सा असली है। सबसे पहले फर्स्ट, ही वेंट टू द किंग, उसने राजा के पास गया। एंड आस्क्ड फॉर व्हाट ही हैड प्रोमिस्ड, और उसने कहा जो उसने प्रोमिस किया था, वादा किया था। प्रोमिस मतलब क्या होता है? वादा करना। बट एज द किंग वाज फुल ऑफ एंगर अगेंस्ट हिम, लेकिन जो राजा था उसके खिलाफ गुस्से से भरा हुआ था। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। ऑर्डर मतलब क्या? आदेश देना। टू बिहेड हिम इन द टाउन सेंटर, बिहेड का मीनिंग होता है सिर कटना। बिहेड हिम इन द टाउन सेंटर, यानी टाउन के यानी शहर के बीचों बीच में उसका सिर काटने का आदेश दिया। ए द सोल्जर टुक हिम टू द टाउन, जैसे ही सैनिकों ने उसे शहर के बीच में ले गए, एक क्राउड गैदरेड अराउंड हिम, एक भीड़ उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गई। द होली मैन नरेटेड द हैपनिंग्स टू द क्राउड, जो होली मैन थे यानी धार्मिक आदमी थे, उसने सभा को, उस क्राउड से कहे, एंड रिक्वेस्ट, और उनसे अनुरोध किए, देम टू रेज ए वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस, यानी इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। ठीक, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उसने उन भीड़ से बोले, उस क्राउड से बोले। द क्राउड वाज मूव्ड बाय हिज वर्ड्स एंड थॉट दैट सच एन अनग्रेटफुल किंग शुड डेफिनेटली बी पनिश्ड फॉर हिज नीड्स, और जो क्राउड था उसने सोचे कि इस अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ राजा को उसके कार्यों के लिए, उसके कामों के लिए उन्हें दंड देना निश्चित है, उन्हें दंड देना आवश्यक है। सुन द रेज टर्नेड देम इनटू ए मोब फैरी, सिंह ही, वो जो भीड़ था, एक मोब फैरी में, एक क्रोधित भीड़ के रूप में बदल गया। दे पेफ्टेड द किंग विथ एरोज, नाइफ्स, क्लॉव्स एंड स्टोन एंड किल्ड हिम, सिंह ही, वो जितने भीड़ वे सभी लोग राजा को तीर से, चाकू से, क्लब से और पत्थरों से मारना चालू किए। अंततः उन्हें किल हिम, और लास्ट में उन्हें मार दिए। आफ्टरवार्ड्स, उसके बाद, दे मेड द होली मैन देयर न्यू किंग, उसके बाद आफ्टरवार्ड्स का मीनिंग होता है उसके बाद। दे मेड द होली मैन देयर न्यू किंग, उसने उस धार्मिक आदमी को अपना राजा घोषित किए। ही रूल्ड बनारस वेल, उसने बनारस पर अच्छा शासन किए। बट वाज वरीड अबाउट द लैक ऑफ मनी इन द किंगडम, बट वाज वरीड मतलब होता है दुखी होना, चिंतित होना, लेकिन वह चिंतित थे अबाउट द लैक ऑफ मनी इन द किंगडम, राज्य में पैसों की कमी को लेकर वह चिंतित थे। देन, फिर या तब, वन डे ही डिसाइड टू गो टू द एनिमल्स, उसने फैसला किया जानवरों के पास जाने के लिए। ही हैड रेस्क्यूड एलोंग विथ द किंग, जिसने राजा के साथ उन जानवरों को भी बचाए थे। ऑल ऑफ देम हैप्पीली ऑब्लिगेट टू हिज रिक्वेस्ट, ठीक, उन सभी ने खुशीपूर्वक उनके अनुरोध को मान लिए। द स्टेट ट्रेजर नाउ कंटेन एनफ, अब राज्य की संपत्ति जो थी वो पर्याप्त हो गई थी।
टू सस्टेन द किंगडम, यानी साम्राज्य में, ठीक, जो राज्य था उसमें अब जितने भी संपत्ति थी, राज्य संपत्ति थी, वो पर्याप्त हो चुकी थी। द होली मैन रिटर्न ऑफर ऑल थ्री ऑफ देम, जो धार्मिक आदमी थे उन तीनों को एक ऑफर दिए, ए स्टे इन द पैलेस, ठीक, उस राजमहल में रहने के लिए, विथ ऑल रॉयल कम्फर्ट्स, यानी राजशाही सुख सुविधा के साथ उस पैलेस में ही, उस महल में रहने के लिए उन तीनों को एक ऑफर दिए, फॉर ए लॉन्ग एज दे लिव, जब तक वे रहना चाहते थे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा स्टोरी यहीं पर स्टार्ट होता है। यदि आप लोगों को हमारा चैनल हमारा पढ़ाने के तरीका अच्छा लगे तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।